नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए 65th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की GS2 की आरटीआई से प्राप्त कॉपी लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज की इस कॉपी में। सबसे पहले हम मुख्य पृष्ठ को देखते हैं। मुख्य पृष्ठ पर जो हमें सबसे स्पेशल नज़र आ रहा है वह है प्राप्तांक। प्राप्तांक को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति कई बार हुई है, जैसे कि 14 अंकों की पुनरावृत्ति 4 बार हुई है, यानी 4 प्रश्नों के उत्तर के लिए 14 अंक दिए गए हैं। जबकि 12 अंक की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, यानी 2 प्रश्न के उत्तर के लिए 12 अंक दिए गए हैं। और इस कॉपी में मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है 15, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए 12 से 15 अंक के बीच अंक दिए गए हैं। यानी कि एक नज़र देखने से यह हमें एवरेज मार्किंग जैसा लगता है, लेकिन क्या हुआ है यह तो हम जब प्रश्न का उत्तर देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या खास है। तो आगे हम ये देख पा रहे हैं कि फिर से जो हमने 65th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की GS1 की कॉपी में देखी थी कि एग्जामिनर के सिग्नेचर का स्थान उसमें भी ब्लैंक था और इसमें भी, यानी कि जहां एग्जामिनर का सिग्नेचर होता है उस स्थान पर पर्ची चिपका कर फिर कॉपी का जेरोक्स करवाया गया है और स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया है। तो बीपीएससी ने एग्जामिनर के सिग्नेचर को छुपाया है। तो ऐसा क्यों कर रही है बीपीएससी, यह पता नहीं चल पा रहा है। जब हमने आपको इससे पहले 64th बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा की कॉपी दिखाई थी उसमें हमने आपको एक कॉपी ऐसी दिखाई थी, यदि आपको याद हो तो उसमें 2 मार्क्स कम किए गए थे और उस स्टूडेंट का सिलेक्शन 1 मार्क्स से नहीं हुआ था। उस कॉपी में भी सिग्नेचर का ये खेल था थोड़ा अजीब, क्योंकि यहाँ जहाँ पे एग्जामिनर का सिग्नेचर मुख्य पृष्ठ पर होता है वहाँ तो वैसा ही सिग्नेचर था जैसा कि होना चाहिए, लेकिन कॉपी के अंदर जहाँ जहाँ मार्क्स कम किए गए थे वहाँ जो सिग्नेचर था वह कैपिटल लेटर में था, यानी कि मुख्य पृष्ठ के सिग्नेचर में और कॉपी के अंदर के सिग्नेचर में अंतर था। तो यह अंतर क्यों था, सिग्नेचर का ये क्या घालमेल है, यह बीपीएससी ही बता सकती है, लेकिन शंकाएं तो पैदा हो रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हो सकता है कभी ना कभी हमें इन सवालों का जवाब मिल पाए कि आखिर बीपीएससी ऐसा क्यों कर रही है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे किस प्रकार इन्होंने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं और कैसे मार्क्स इन्हें दिए गए हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का PDF हमारे बीपीएससी फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवाया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जो इन्होंने सेक्शन 2 यानी कि जियो इको का पहला प्रश्न लिखा है वह 7वां नंबर प्रश्न है। इसका उत्तर देख लेते हैं इन्होंने किस प्रकार लिखा है। इसमें इन्होंने ये चार्ट बनाया है। यह है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्राप्ति एवं निवेश की सीमाएं इन्होंने लिखी हैं। तो इसमें जो मुख्य बात मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो यह है कि इसमें 3 जगह क्रॉस किया गया है। आप भी गौर से देखिए, ये 3 जगह क्रॉस किया गया है। जो लघु उद्योग की प्राप्ति की सीमा है 50 करोड़ और मध्यम उद्योग में निवेश एवं प्राप्ति की सीमा 20 करोड़ एवं 100 करोड़, इसे क्रॉस किया गया है। तो इसके लिए हम पहले एक बार देख लेते हैं जो द गज़ट ऑफ इंडिया है उसे, और उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। ये है गज़ट ऑफ इंडिया जो कि 1 जून 2020 को प्रकाशित हुआ है। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है इस विषय में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्राप्ति एवं
निवेश की सीमाओं के विषय में। तो सूक्ष्म उद्यम के निवेश की सीमा 1 करोड़ और प्राप्ति की सीमा 5 करोड़ रुपए बताई गई है इसमें। लघु उद्यम की निवेश की सीमा 10 करोड़ और प्राप्ति की सीमा 50 करोड़। यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, लघु उद्यम की प्राप्ति की सीमा 50 करोड़ रुपए है और मध्यम उद्यम जो है उसके निवेश की सीमा 50 करोड़ और प्राप्ति की सीमा 250 करोड़ है। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है और किसे सही और गलत क्यों किया गया है, उसे हम गौर से देखते हैं। तो यह जो यहाँ पर मध्यम उद्योग के लिए निवेश एवं प्राप्ति की सीमा को क्रॉस किया गया है, ये सही है क्योंकि ये पुराना डेटा है। तो बाद में ये डेटा बदल गया था, इसलिए ये गलत हो गया था। बाद में यह 50 करोड़ और 250 करोड़ हो गया था। तो ये तो हमने अभी देखा ही है। बाकी यहाँ जो लघु उद्योग की प्राप्ति की सीमा को जो क्रॉस किया गया है 50 करोड़ की सीमा को, तो ये गलत नहीं है, इसे गलती से गलत किया गया है। अभी हमने देखा कि ये 50 करोड़ सही है, तो एग्जामिनर ने इसे गलत क्यों किया है ये तो एग्जामिनर ही बता सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर स्टूडेंट जिसे स्पेशली जो मुख्य परीक्षा में बैठता है वो बहुत मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है और अपना बहुमूल्य समय इसमें देता है। और एक एक मार्क्स का कितना वैल्यू है यह भी हमें पता है, क्योंकि 1 मार्क्स हमें क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई करा सकता है। तो ऐसे में एग्जामिनर को आंख बंद करके कॉपी नहीं जांचनी चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वह सही चीज़ को गलत करता है तो कहीं ना कहीं यह स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मार्क्स हमें क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई करवा सकता है, इसलिए एग्जामिनर को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इन्होंने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं और कैसे मार्क्स इन्हें दिए गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, मैं आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप भी आराम से देख सकें। इन्होंने डेटा और ग्राफ का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं, पॉइंट वाइज लिखा है, फिर डेटा और ग्राफ का यूज़ यहाँ भी अच्छा है, पॉइंट वाइज लिखा भी है। ग्राफ, डेटा, उत्तर बढ़िया लिखा गया है। आइए देख लेते हैं कि कितना अंक इन्हें दिया गया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 14 अंक दिए गए हैं। अब हम अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है और इसका उत्तर इन्होंने लिखा है। ये देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए इन्हें कितने अंक मिले हैं। ग्राफ का प्रयोग किया है, पॉइंट वाइज लिखा गया है। यहाँ भी डेटा और ग्राफ का प्रयोग। आगे देख लेते हैं, पॉइंट वाइज लिखा है, मैप का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें कितने अंक दिए गए हैं। यहाँ भी मैप का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी इन्हें 14 अंक दिए गए हैं। अगला ये 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर है। आर्थिक नियोजन से संबंधित ये प्रश्न बीपीएससी का ये फेवरेट प्रश्न है। बीपीएससी बार बार इस प्रश्न को पूछती है। देख लेते हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें कितने मार्क्स दिए गए हैं। आप भी ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फ्रेंड से जुड़ सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी इन्हें 14 अंक दिए गए हैं। लगातार जो एक खंड था, मतलब जियो इको का खंड, उसके 3 प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 14 अंक ही दिए गए हैं। थोड़ा अभी इस बात पर गौर कीजिए।
अब है सेक्शन 1 का प्रश्न का उत्तर। यहाँ यह पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है और तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार इन्होंने लिखा है और कैसा उत्तर इन्होंने लिखा है और कैसे मार्क्स इन्हें मिले हैं। दोस्तों आप भी ध्यान से देखें। इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी इन्हें 14 अंक मिले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि 4 प्रश्न लगातार जिसके लिए इन्हें 14 अंक ही मिले हैं। तो क्या इन्होंने हर प्रश्न का उत्तर नाप तौल कर लिखा है कि मुझे 14 अंक ही चाहिए, कि हर प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 14 अंक ही मिले हैं? अब ये 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है। अब तो इसको भी देखना पड़ेगा कि इसके लिए कितने अंक मिले हैं। हालांकि हम ऊपर देख चुके हैं। आइए ध्यान देते हैं। आप भी ध्यान से देखिए कि किस प्रकार उत्तर लिखा गया है। इस प्रश्न के लिए 15 अंक दिए गए हैं। इस कॉपी में ये मैक्सिमम मार्क्स है, आपको ध्यान होगा। चौथा नंबर प्रश्न ई गवर्नेंस से संबंधित, और इस प्रश्न के उत्तर के लिए कितने अंक मिले हैं हम देख लेते हैं। आप भी देखिए कि किस प्रकार इसका उत्तर लिखा गया है। ये पॉइंट वाइज लिखा है इन्होंने। आप भी ध्यान से देखिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 12 अंक दिए गए हैं। सेक्शन 3, इसके प्रश्नों का उत्तर हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर सबसे पहले इन्होंने लिखा है, मैप का प्रयोग किया है। ये साइंस एंड टेक से संबंधित खंड है। आप भी देखिए किस प्रकार उत्तर लिखा गया है, पॉइंट वाइज लिखा है। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो भी आवश्यक होता है, इसमें भी इन्हें 12 अंक दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं किस प्रकार लिखा और कैसे अंक मिले हैं। दोस्तों मैं ये कह रही थी कि हम देख पा रहे हैं कि प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जहाँ डेटा, मैप, चार्ट वगैरह का प्रयोग ज़रूरी है, वहाँ किया गया है प्रयोग और पॉइंट वाइज भी लिखा गया है। मेरा जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तो उत्तर बढ़िया लिखा गया है और उस हिसाब से मार्क्स नहीं दिए गए हैं। और आप भी देख पा रहे हैं यह 13 नंबर मिले हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए। दोस्तों कुल मिलाकर हम जब देख रहे हैं तो हमें कॉपी को देखने से अंदाज़ा लग रहा है कि एवरेज मार्किंग की गई है। तो पहले भी जब हमने कॉपियाँ देखी थी 64th BPSC की, तो हमें अंदाज़ा ये लग रहा है कि जो GS2 की कॉपी होती है उसमें ज़्यादातर एवरेज मार्किंग ही किया जा रहा है। और GS1 में भी जो हिस्ट्री की कॉपी है उसमें भी एवरेज मार्किंग, हिस्ट्री खंड के लिए एवरेज मार्किंग किया गया था। हमने जहाँ तक देखा है जितनी कॉपियों को, उससे हमें यही अंदाज़ा लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों हम एक बार फिर आपके लिए RTI से प्राप्त कॉपी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।